गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन देखना है वो कुछ इस प्रकार से है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁹ तथा 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। तो उन्होंने कहा बेटा दो सूक्ष्म गोलियां हैं। मान लेता हूँ बेटा एक गोली ये है और एक गोली ये है। इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश है Q2। Q1 को मान दिया गया है 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और Q2 का मान दिया गया 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की दूरी r है और r का मान होगा बेटा 0.10 मीटर है। तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? इन दोनों गोलियों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेटा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या होता है बेटा? F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं बेटा 1/4 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ ये लगा रखना है। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 80/3 इंटू 10⁻⁹ और Q2 की वैल्यू गिवन है बेटा 160/3 इंटू 10⁻⁻, डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो R कितना है बेटा? 0.1 का स्क्वायर। यहाँ तक सही कदम बोल। अब आगे देखिए क्या बेटा F इक्वल टू हो गया 10⁹ से 10⁻⁹ खत्म हो गया बेटा। ये हो जाएगा बेटा। अब 3 को इससे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इस 3 को इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा बेटा 80 इंटू 160 इंटू 10⁻⁹ और नीचे हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 0.1। सही यहाँ तक सब कुछ। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 से क्या होता है बेटा 48, बचेगा 4 और 8 का 1 में जाएगा तो 1 टाइम्स 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12820 इंटू 10⁻⁹ और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻। यहाँ तक सही बेटा। अगर मैं ये 2 जीरो हटा दूं ये हो जाएगा 128 इंटू 10⁻⁷। भाई 2 जीरो तो पावर को क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे और ये 10⁻⁻2 को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या बेटा इसको लिख सकते हो 128 इंटू 10⁻⁵। अब अगर कभी भी आंसर बेटा आपका 10 के घात में हो तो हमेशा दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए। तो क्या मैं इसको लिखूंगा बेटा 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर होगा कि अगर ये दोनों गोलियां 0.1 मीटर की दूरी पर है तो उनके बीच में कितना वैद्युत बल लगेगा बेटा? 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल इनके बीच में लगेगा बेटा। नोट करिए। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या कहना है। देखिए बोल रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा एक क्षण के लिए जोड़ दे और अगर आपने आवेशित गोलों को एक क्षण के लिए जोड़ दिया तो उनमें क्या होता है? उनमें जो भी आवेश होता है बेटा वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। आधा आधा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, ये हटा दूं मैं? ये तो स्क्रीन शॉट ले लेना, बाद में नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा यदि उन्हें एक तार द्वारा छह भर के लिए जोड़ दिया जाए तो Q1 और Q2 को तार से क्षण भर जोड़ने पर उनमें नया आवेश आ जाएगा Q। नया आवेश कितना आ जाएगा? Q। अब Q का मान किसका बराबर होगा बेटा? Q1 प्लस Q2/2 के बराबर। Q1 कितना है बेटा? 80/3 इंटू 10⁻⁹ प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹। क्या बेटा यहाँ से मैं 10⁻⁹ और 3 को बाहर ले लूं, अंदर हो जाएगा 80 प्लस 160/3। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। इसको हटाएंगे। अब देखिए बेटा जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा Q इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 3। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220/2 बेटा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे बेटा? 3 से, तो ये हो जाएगा 80/2 और 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 40/10⁻⁹। तो आवेश हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम।
तो अब दोनों गोलियों के ऊपर आवेश कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम। यानी कि जो नया Q1 डैश और नया जो Q2 डैश होगा उसका मान कितना होगा बेटा, 4 इंटू 10⁻⁸। अब हमको आवेश पता चल गया है, तो अब हमको बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। यहाँ तक नोट कर लिया है, अब आगे देखना बेटा। तो अगर हमको बल निकालना है बेटा, तो फिर से मैं कूलाम का नियम लगा दूंगा। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है बेटा, बल इक्वल टू होता है 1/4πf(0) Q1 इंटू Q। अब ये डैश है तो डैश आर स्क्वायर, दूरी को उसने कुछ कहा नहीं, तो दूरी को नहीं बदलना। 1/4πf(0) की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ सही है। फिर Q1 डैश कितना है बेटा, 4 इंटू 10⁻⁸। Q2 कितना है बेटा, 4 इंटू 10⁻⁸। और आर कितना था बेटा, 0.1 का स्क्वायर। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। क्या मैं इसको बेटा 9 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर रही है, 16 इंटू 10⁹ इंटू, अब जब बेस सेम हो जाए तो पावर ऐड कर देते हैं, माइनस में माइनस एट को ऐड करोगे तो माइनस चली थी, और नीचे हो जाएगा बेटा 0.1 इंटू 0.1। सही बेटा यहाँ तक। क्या बेटा इसको अच्छा जैसे करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 9 छक्का बेटा हो जाएगा 54, बचेगा 5, 9 एकम 9 और 5 हो जाएगा 14, 144 गुणे। अब यहाँ घातों को जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 10⁻⁻7, नीचे बनेगा 10⁻⁻2। कितना बन जाएगा बेटा, 10⁻⁻2। अब आगे देखिए बेटा, क्या बेटा नया बल जो एफ डैश है वो हो जाएगा बेटा 144 इंटू 10⁻⁻7, और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो बेटा एफ डैश इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁵। तो आपके पास 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यानी कि बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना बल उन दोनों गोलियों को क्षण भर जोड़ने से पहले था उतना ही बल उनको क्षण भर जोड़ने के बाद होगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गए होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।